बिजनेसमैन सैनिक हो ना आप भी। देश की जीएसटी भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, मोदी साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो, बराबर है। आपके आजू बाजू में कोई एस्कॉर्ट्स, आपका एक आदमी भी है क्या अभी? क्या 20 करोड़ का सालाना धंधा करने की बात करते हो? मेरे जीवन में ये डिसिप्लिन, ये त्याग, समर्पण, वर्दी का रिस्पेक्ट, दुकान का रिस्पेक्ट, मैं अपने कार्य के प्रति भगवान की भक्ति बोलो, विठोबाची भक्ति बोलो, या देश की भक्ति से भी बड़ा ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन, मेरा प्रेयर है। मेरा बिजनेस भगवान की प्रसादी है और ये प्रसादी मुझे पूरी दुनिया को बांटनी है। मेरे नीचे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग काम करने चाहिए। ये जिस आदमी के पास विजन है, जिसके पास ये क्लैरिटी है, जिसके पास ये सोच है, वो आदमी भगवान का काम करता है, देश की सेवा करता है, यूनिवर्स का काम करता है, बेरोजगारी का सॉल्यूशन दे रहा है, कहीं भूखों को काम देना, सम्मान के साथ देना, उसके घर में 2 रोटी पहुंचाने का काम, उसके घर में 2 कपड़ा पहुंचाने का काम, उसके बूढ़े माँ बाप की दवाई पहुंचाने का काम, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके बच्चों की फ्यूचर, उसके आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बनाने का दायित्व भगवान ने आज मेरे कंधे पे दिया है। बिजनेसमैन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। बिजनेसमैन भगवान का दूत होता है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। वो कई लोगों के जीवन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजी रोटी देने का वो निमित्त होता है। सम्मान से रोजी रोटी देने का वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है। एक छोटी सी पान पट्टी से लेके एक अच्छा सा बिजनेसमैन हो, अच्छी ऑफिस हो, अच्छी फैक्ट्री हो, तो कम से कम 50 से 100 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कामकाज, रोजी रोटी, आवक, आमदनी देने का काम करता है। वो बिजनेसमैन भगवान विष्णु का अवतार है। बिजनेसमैन वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, भगवान का प्रतिनिधित्व है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों का पालन करने का काम वो करता है। तो आज बिजनेसमैन 50 से 100 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजी रोटी देता है। आज तुम्हारी मेरे बिजनेस की वजह से छोटे में छोटे व्यक्ति, वो हाथ गाड़ी चलाने वाला हो, वो टपरी उठाने वाला हो, या फिर कोई वो टेम्पो चलाने वाला हो, या कोई अकाउंट लिखने वाला हो, छोटे में छोटे इंसान से लेके अनिल भाई और मुकेश भाई की जो मोबाइल की कंपनियां चलती है, तो उनके घर में भी हमारे द्वारा 2 पैसे की रोटी उनके घर में जाती है। भैया, हम जियो का सिम कार्ड आज खरीदते, वापरते, ज्यादा वापरते, कम वापरते, इंटरनेट वापरते, डेटा लेते, परचेज करते, तो उसकी वजह से मुकेश भाई अंबानी का घर हमारे वजह से चलता है। भैया, अकाउंट लिखने को देते हो सीए को, तो सीए के घर में सालाना 5,000 10,000 रुपया जाता है। वो टेम्पो वाले, साल में आपने 200 बार टेम्पो किया, तो 200 बार टेम्पो में 200 रुपया भी आपने उसको दिया, तो उसके घर में रोजी रोटी जाती है, उसकी बीवी के अच्छे कपड़े आते हैं, उसका बच्चा पढ़ सकता है, उसके माँ बाप की दवाई उसमें से आती है। भैया, बिजनेसमैन वो भगवान का दूत है, वो बिजनेसमैन भगवान का काम करता है। आज तक हमारे दिमाग में ये गलतफहमी कहां से चली है कि भगवान मंदिरों में होते हैं, भगवान को मंदिर में पैर पड़ना, पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, यही भक्ति है। माना जरूर होगी, जय जवान जय किसान माना, किसान बहुत महान होता है। वो धूप पानी सब कुछ भूलकर, अपना खाना पीना नींद सब छोड़कर, अपने बच्चों को जो अनाज नहीं खिलाता है वो किसान खेत के अंदर डालकर वो किसान कुछ पकाता है, अपने लिए उगाता है। माना, किसान को प्रणाम, सैल्यूट, सैनिक को डबल सैल्यूट, माना मैंने। बट जय जवान एग्री, जय किसान एग्री। अभी कोरोना की महामारी और कोरोना के बाद आई हुई आर्थिक मंदी के बाद हर व्यक्ति को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, अपना खुद का कामकाज चालू करना पड़ेगा, अपने खुद को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, अपने आदमियों को 2 पैसे की सैलरी, पगार, कमीशन, पार्टनरशिप, कुछ पैसे देकर उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा।
अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, अपने देश को। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने जो हमको आह्वान किया है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उस चैलेंज को सही मायने में एक बिजनेस सैनिक बनकर हमें वो चैलेंज उठानी पड़ेगी और उसको लेकर हम अपना भी भला करेंगे, समाज का भला करेगा, राष्ट्र का भला होगा, राष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ खड़ी होगी, वापस बैठी होगी, पहले से भी अच्छी हो सकती है। तो राष्ट्र को जिंदा रखना वो हमारी फर्ज है, मां भारती की सेवा करना, मरकर सेवा नहीं करना है। फांसी के फंदे पे भगत सिंह के जैसे चढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा बिजनेस करना, अच्छे पैसे कमाना, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे लोगों को, अच्छी रोटी मैं खाऊंगा, अच्छी रोटी लोगों को खिलाऊंगा, हजारों लोगों के जीवन के अंदर मैं रोटी पहुंचाने का काम का निमित्त बनूंगा। ये मेरे भगवान की सेवा है, ये मेरे भगवान की भक्ति है। इतने बड़े बड़े महान संत जो सही मायने में संत थे, बट आपद धर्म उनका दायित्व, उस टाइम उनको लगा कि मुझे देश की आजादी के लिए काम करना है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय लोकमान्य तिलक, उन्होंने भगवान की भक्ति को छोड़कर गीता लिखते लिखते उन्होंने देश की आजादी के लिए दौड़ पड़े, चल पड़े। केसरी न्यूज़पेपर का लिखना, प्रिंटिंग करना, पूना में पहुंचाना, खुद बेचते थे, खुद समाचार लेते थे, खुद रात रात प्रिंटिंग करते थे और सुबह खुद बेचने जाते थे। मां भारती को आजाद करनी थी उनको। सावरकर सही मायने में भगवान के भक्त थे। वो भगवान की भक्ति उन्होंने देश की आजादी के अंदर देखी। उन्होंने अपने जीवन के 90 साल से भी ज्यादा उन्होंने देश की भक्ति के अंदर भगवान की भक्ति देखी। महात्मा गांधी भगवान राम के बड़े भक्त थे। भगवान की भक्ति और वैष्णव जन तो सब छोड़कर उन्होंने सब चीज को देश की भक्ति के साथ, देश की आजादी के साथ उन्होंने जोड़ दिया। एक से एक महापुरुषों का इतिहास देखो, पढ़ो, सोचो। उस समय का दायित्व देश की आजादी था। भगवान की भक्ति को मुझे देश की आजादी के अंदर देखना था। प्रातः स्मरणीय आचार्य विनोबा भावे, भगवान कृष्ण के परम भक्त, गीता के सबसे महान उपासक। देश की आजादी मेरे लिए पहली है। मैं गीता को आजादी के तौर पे सुनूंगा, पढ़ूंगा, लोगों को सुनाऊंगा। और मेरा आपद धर्म क्या है? अर्जुन जैसे रथ में पीछे बैठ गया था, वैसा अर्जुन को बोला तू उठ, भगवान कृष्ण ने बोला तू उठ और लड़। वैसे लोगों को, 40 करोड़ लोगों को जगाया महात्मा गांधी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, और ऐसे कई महापुरुषों ने, सावरकर महाराज से लेके, लोकमान्य तिलक से लेके, स्वामी विवेकानंद से लेके, हर एक व्यक्ति मां भारती को आजाद करने के लिए उन्होंने देश को, सेवा को, भगवान की सेवा के अंदर उन्होंने जोड़ दिया। और आप हम देवानी, भगवान, माड़ा, जप, दूध, पानी, फूल, उसमें अटक गए। क्या देश को बिजनेस करके, जीडीपी बढ़ा के, जीएसटी भर के, इनकम टैक्स भर के, इस देश को हम देश की सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं मित्रों। हिंदुस्तान के 130 करोड़ मित्रों को मैं आह्वान करता हूं, हमें हर घर घर के अंदर बिजनेस चालू करना होगा। स्वावलंबन, स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सूत्र लेकर हमें घर घर के अंदर हमको कुछ ना कुछ चीजों बनानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, और हमें एक्सपोर्ट ज्यादा कर इंपोर्ट बंद कर देना पड़ेगा। तो ये मेरा देश वापस पहले से भी 7.5% की जीडीपी ग्रोथ से भी और बड़ा जीडीपी ग्रोथ खड़ा कर सकता है। पूरे विश्व को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, पूरे विश्व के अंदर मैं अपनी चीजों को बेचूंगा। 350 साल पहले जब भी हमारा देश गुलाम बना, उसके पहले यहां से हर एक बंदरों से पूरे विश्व के अंदर वो मरी मसाला और बहुत सी सिल्क के कपड़े से लेके बहुत सी चीजें इंडिया से पूरे वर्ल्ड में जाती थी। इंग्लैंड से लेके, अफ्रीका से लेके कई देशों के अंदर हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता था 350-400 साल पहले। आज वापस हमें पूरे दुनिया के अंदर वो 350-400 साल पहले का भारत हमें वापस बनाना पड़ेगा। और ये हमारी देश की सेवा है, ये मां भारती की सेवा है, ये हमको करना है। बिजनेस सैनिक बनना है हमको, जीडीपी ग्रोथ को खड़ा करना है, बढ़ाना है। इस देश की आर्थिक स्पिनल कॉर्ड टूटी हुई है, उसको पुनर्जीवित करना वो हमारा बिजनेस सैनिक के दौर पे हमारा दायित्व है। और इससे बड़ी कोई भगवान की भक्ति, इससे बड़ी मानवीय की
जनता जनार्दन की इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। नौकरी करने वाला नहीं बनूंगा, नौकरी देने वाला बनूंगा। 100 लोगों को नौकरी दूंगा, 500 को नौकरी दूंगा, 1000 को नौकरी दूंगा। ये संकल्प के साथ तुमको हमें वो आह्वान करना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए धंधा नहीं करूंगा, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए मैं धंधा करने वाला हूं। मुझे बिजनेस करना है, कमाने के लिए नहीं, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे पेट के लिए नहीं। मैं समाज के विठोबा के लिए, समाज के पोटोबा के लिए मैं काम करने वाला हूं। ये जुनून, ये जज्बा, ये भाव लेके तुमको हमको ये काम करना पड़ेगा मित्रों। तो हम सही मायने में अपने आप को राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो ही हमको जन गण मन और वंदे मातरम और राष्ट्रध्वज फहराने का हमको अधिकार हो सकता है। राष्ट्रध्वज फहराने के पहले सोचो, मैं इस देश की जीडीपी के लिए क्या कर सकता हूं, क्या किया मैंने और क्या करना चाहता हूं, तो ही मैं 15 अगस्त के लाल किले के ऊपर सलामी कर सकता हूं। देशभक्त बनना है तो जीडीपी खड़ी करनी पड़ेगी, जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, बिजनेस खड़े करने पड़ेगी, नौकरियां देनी पड़ेगी। अनटू दी लास्ट पीपल को खड़ा करने के लिए हमें अपना बिजनेस और अपना कामकाज चालू करना पड़ेगा। मित्रों, बैठे रहना और मोबाइल के अंदर 24 घंटा ये देखा वो देखा बंद करके देश के लिए काम पे लग जाओ। ये आह्वान है मां भारती का। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके शब्दों को गिरने नहीं देंगे, खड़ा रहेंगे।